तो हाँ जी गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज आ गया है इस बाइक की फर्स्ट सर्विस का दिन। अब जो काम शुरू होगा 1000 किलोमीटर्स के बाद, जो बेसिक सर्विस होती है बाइक की, उधर के लिए निकलने की तैयारी हो रही है। तो रास्ते में आपको चीज़ें बताता रहूँगा, हम क्या क्या सर्विस में कराने वाले हैं, कैसे होती है, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है। तो गोल्ड विंग की 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होती है, 10,000 पे सेकंड होती है। अगर आप 10,000 नहीं करते तो 6 महीने में आपको सर्विस करानी पड़ती है। इसकी सर्विस ना कराने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो होता है इसके ऑयल जैम हो जाती है, क्योंकि गोल्ड विंग काफ़ी लोग, जैसे मेरे कई दोस्त हैं, बहुत कम चलाते हैं। तो जब भी चलाते हैं तो फिर वो बाइक खर्चे खाने लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर जैम हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गोल्ड विंग पे। गोल्ड विंग के आपको हर बाइक पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो अपना जो सर्विस सेंटर है वो है 1 आवर 30 मिनट्स एंड 31 किलोमीटर। तो ये गुड़गांव में हमने जाना है, तो बस निकलते हैं वहाँ के लिए। तैयारी कर रहा हूँ, ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, फिर निकलते हैं। तो ये इसकी चाबी, ये हमने बाइक ऑन करी, गोल्ड विंग, म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट, बाइक स्टार्ट। अब इसकी चाबी बट बहुत गंदी हो गई है, मुझे इसके ऊपर ही पीपीएफ कराना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया। वो कराऊंगा मैं पीपीएफ इसके ऊपर। अब जैसे हमने पीपीएफ कराई थी तो कुछ माइनर, जैसे यहाँ से पीपीएफ हट रहा है, तो माइनर जगह से पीपीएफ हट रहा है, वो उन्होंने बोला था कि वो रिपेयर करेंगे, तो उसकी रिपेयरिंग अब होनी है। अब ये देखो, ये जैसे हट रहा है, एक ये स्क्रैच भी आ गया, पीपीएफ ने बचा लिया, वरना स्क्रैच पड़ जाता। तो अब मैंने मेटा ग्लासेस भी पहन ली है, अब मेटा से भी रिकॉर्डिंग होगी और ये डीजे से भी होगी। और आपके लिए मैंने डीजे का एक कैमरा और मंगा लिया है 360। तो तीनों कैमरों का हम मिक्स मैच करके करेंगे, और सब पे एक ही कैमरा काम करता है, सबसे बड़ी बात, सॉरी एक ही माइक काम करता है। तो मिक्स मैच करके वीडियो बनेगी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई अब जैसे आप ये देख रहे हो, न्यूट्रल पे है। जब हम इसमें ना एक गियर होता है, ये अब इसमें आ गया बहुत स्लो, या तो फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। तो ये मैंने अब रिवर्स गियर लगा दिया है। अब फिर इसको फॉरवर्ड करूँगा जिससे सीधी हो जाएगी, ये फिर रिवर्स करूँगा, तो अब इसमें बाइक लग गई। अब न्यूट्रल, ड्राइव एंड मूव। तो भाई घर से निकला जाए, 1 घंटा पूरा दिखा रहा है, तो अपने को तो उम्मीद है थोड़ा सा उससे जल्दी हम पहुंच जाएंगे। बाकी मस्ती करते हुए हम चलते हैं, गाने वाने सुन लिए जाए। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, जाए कोई तो ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई। तैयारी है भाई पूरी, फिर राइट टू गुड़गांव फॉर सर्विस सेंटर। उसके बाद मेरी एक कोई काम की मीटिंग है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। बट आज का व्लॉग हम सिर्फ सर्विस सेंटर तक का बनाएंगे, ताकि छोटा व्लॉग बनेगा और आपको देखने में मज़ा आएगा, और मतलब बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। ये चश्मे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। भाई दिल्ली में सुबह निकल जाओ तब ट्रैफिक मिलता है, दोपहर को निकल जाओ तब ट्रैफिक मिलता है, रात को निकल जाओ तब ट्रैफिक मिलता है। भाई कमाल का शहर है, मुझे तो समझ नहीं आती दिल्ली में ट्रैफिक कब थोड़ा सा कम होगा। मतलब कभी तो बाइक चलाने को मिले यार, सुबह नहीं, अब तो सुबह भी एम्स में ट्रैफिक मिल जाता है। छम छम चंदा सावन बूंदों के बाद चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। अरे वाह भाई, क्या गाड़ी देखने को मिल गई प्रायस। ये एक ज़माने में मेरी फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी, मतलब ये रियल टेस्ला है, रियल टेस्ला। ये ऐसी हाइब्रिड गाड़ी तब आई थी, आई गेस 2011-12 में तो बंद हो गई होगी। मतलब ये रियल टेस्ला गाड़ी है, ये तो भाई अलग लेवल की चीज़ होती है। मतलब मेरे को तो इस गाड़ी से प्यार था, और वैसे भी मैं पर्सनली भी टोयोटा लवर ही हूँ। मतलब मेरे पास अभी भी 2 गाड़ियाँ टोयोटा की है, तीसरी आने वाली है 1-2 दिनों में, आपको व्लॉग डाल के दिखाऊंगा। तो मतलब मैं पर्सनली टोयोटा लवर हूँ। तो भाई अब ट्रैफिक तो मेरे को लग रहा है कि मुझे रुला देने वाला है, जो हालात हैं अभी फ़िलहाल। ये रिक्शे वाले को पैर लगा देते हैं भाई,
चल भाई चल 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 चल, बैठे बैठे बैठे। भाई गोल्ड विंग से पैर लगाते हुए बहुत कम आपने बंदे देखे होंगे, बट ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने पे, तो मैं कर देता हूँ। भाई आगे हेल्प करना है। ला दो तो बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू भाई। तो भाई वो पाजी आए, कहते कि मैं लगा दूं पैर, मैंने कहा आप लगा दो पाजी। कह रहे आपको, मेरे को लग रहा मुश्किल हो रही है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं पाजी, आप लगाओ, बढ़िया हो जाएगा। तो हेल्पफुल लोग भी हैं भाई, हम भी अच्छे हैं तो हमारे को मिलते भी अच्छे हैं। अगर हम बुरे होंगे तो हमें भी बुरे मिलेंगे भाई। कर्मा तो होता ही है ना। बस एग्जाम्पल आपके सामने है छोटा सा, डू गुड एंड पीपल विल बी गुड टू यू। तो अपना ये धौला कुआं का ट्रैफिक एज यूजुअल, जब मर्जी आ जाओ भाई, यहाँ पे आपको इतना ही ट्रैफिक मिलेगा। ये इसके मतलब यहाँ पे भगवान ने एक वो दिया हुआ वरदान कि धौला कुआं तेरी कोख कभी खाली नहीं रहेगी, हमेशा भरी रहेगी। तो यहाँ पे हर टाइम ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। ऊपर बादल वादल तो देखो बहुत बढ़िया है, माहौल तो आज बहुत बढ़िया हुआ है। बट ये थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो जाती ना, तब काम खराब हो जाता है। बाकी माहौल तो एकदम रंगीन हुआ पड़ा है। ये ट्रैफिक पुलिस वाली आंटी मुझे घूर रही है बहुत ज़ोर से। नहीं सॉरी आंटी, कुछ नहीं करूँगा मैं। ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस वाले ना बाइक को रोकते हैं, वो इसलिए रोकते हैं कि इसमें आगे नंबर प्लेट लगाने का प्रोविज़न नहीं है। तो वो बात भूल जाते हैं, वो कहते हैं मेरे फ़ोटो खिंचानी है। फ़ोटो खिंचवाते हैं, बाइक की डिटेल लेते हैं, कितने की है, क्या है, क्यों है, कैसे है। डिटेल लेने के बाद किधर जाओ। तो अब ये एक हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है पुलिस वालों के साथ। लो बच्चों, एरोप्लेन देख लो, ये एरोप्लेन और ये आपसे बातें करते करते मैं गलत मोड़ पे मुड़ गया और मैं अब एयरपोर्ट की साइड आ गया। ये देखो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बातें कर रहा हूँ आपसे, आप में ध्यान है, आप लोगों में, बस अब करते करते मैं यहाँ मुड़ गया। मतलब ऐसी बेवकूफ़ी भी मैं कर सकता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब हम वहाँ से घूमते हुए जाते हैं। चलो, एक कट गलत लेने के बजाय आपको दिल्ली एयरपोर्ट के दर्शन हो गए। आपको दिल्ली एयरपोर्ट घुमाता हुआ चलता हूँ मैं। ऐसी रोड पूरे इंडिया में हो तो क्या बात है भाई। यहाँ डेलीगेट्स आने होते हैं तो रोड भी है, ये देखो ब्यूटिफिकेशन भी है। मतलब हम आम आदमी की इज्जत नहीं है देखा जाए। यहाँ पे सब डेलीगेट से आना होता है तो इतनी साफ सफाई, मेंटेनेंस, एकदम सब कुछ ठा बना रखा है। और जहाँ हम जैसे नॉर्मल आदमी ने, आम आदमी ने घूमना होता है, वहाँ देख लो, वहाँ पे तो बेटा तुम आए क्यों, इंडिया में पैदा क्यों हुए, बस सरकार तुमसे क्वेश्चन करती है। तुम गरीब हो तो भी तुम्हें खून चूसूंगी मैं, तुम अमीर हो तब भी तुम्हारा खून चूसूंगी, तुम मिडिल क्लास हो तो भी तुम्हारा खून चूसूंगी। मतलब एक ही मोटिव है। मैं ये नहीं कह रहा, किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करता, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोलता बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं ये नहीं बोलता कांग्रेस बहुत बेकार है, आप बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी कांग्रेस बीजेपी आपके साथ नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ। मुझे चाहिए काम। मैं नोट करता हूँ भैया, तुम काम देखो जहाँ तुम्हें ज़रूरत है, एयरपोर्ट वहाँ तुम काम कर रहे हो,
जहाँ बीच शहर में जहाँ आम आदमी जिसको मेन जरूरत है असली, उधर तुम काम नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर सरकारों को थोड़ा सा सोचना चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा डेलीगेट तो बेचारा टैक्स पेयर है ना, आम आदमी जिसकी तनख्वाह कट के आती है, बड़े कॉरपोरेट जो इनकम टैक्स पहले पे कर देते हैं, बिजनेसमैन जो जीएसटी और टैक्स पे कर रहे हैं। असली डेलीगेट तो भाई हम लोग ही हुए ना सरकार के लिए, जो पैसा दे रहे हैं और सरकार चल रही है। तो हमारे लिए भी कुछ सोचो, हमारे लिए भी इंफ्रा पे ध्यान दो। आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि सरकार इंफ्रा पे ध्यान नहीं दे रही, बट जितनी स्पीड से देना चाहिए वो नहीं दे रही। तो अब सिस्टम तो भाई हिंदुस्तान का कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा पता नहीं। सिस्टम बनाने वालों की ही गलती है इसमें। खैर उस टाइम इतना भी नहीं, लोगों को ये भी नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, कि लोग हमारे सिस्टम का इतना मिसयूज़ करेंगे। और जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, जो मतलब आप समझ रहे हो यार मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो मैं यूट्यूब पे बोल नहीं सकता। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं हमारे पिछले इतने सालों में देशों में, और आज भी होती आ रही हैं, इनके ऊपर भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। इनके बारे में अगर हम यूथ ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ये देखो ऐसी सड़कें मिल जाए चलाने को, हो देखो क्या मज़े आ रहे हैं। भाई ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने, बैरियर लगा दिया यार। लोगों ने ना बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। ये साइड में जो बैरियर लगे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी थे। लोग क्या करते थे, एकदम पास से एम्बियंस के आके ना फिर वहाँ से कट मारते थे, तो उससे बहुत दिक्कत होती थी। मतलब ये बैरियर होने बहुत ज़रूरी थे। तो भाई ये पीछे आप झंडे हिलते हुए देख रहे हो ना, तो इसका मज़ा है। मतलब लोग देखते हैं ना तो मज़ा आता है इस चीज़ का। मतलब लोग प्रेस करते हैं कि भाई झंडे हिल रहे हैं, हिंदुस्तानी फीलिंग आ रही है, हिंदुस्तानी सड़कों पे इतनी महंगी बाइक चल रही है, तो लोग खुश होते हैं देख के। कुछ लोग तकलीफ में भी आते, खैर यार वो तो दुनिया है, अब क्या करें। असली प्रो राइडर होते हैं भाई ये बस वाले असली प्रो राइडर होते हैं। ना आओ देखेंगे ना ताओ, बंदा आ रहा है दे दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्न यहीं से मार दिया, यहीं से भाई ने हॉर्न मार दिया, हट जाओ नहीं तो दे दूंगा नीचे। ये देखो बड़े से बड़ा बंदा हट जाता है इनको देख के, क्योंकि इसने तो रुकना नहीं है। ये देखो आगे वैगनर आ गई, ये ले लेन चेंज, ले लेन चेंज बिना इंडिकेटर के। ये लेन, तीसरी लेन, चौथी लेन, एक सवारी भाई, एक सवारी मिलनी है 10 रुपए की, 4 लेन बदल ली भाई ने। 4 लेन बदल चुका है एक सवारी के लिए। पीछे साले 2 गाड़ी वाले 2 बाइक वाले मर जाए कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को तो सवारी चाहिए। भाई सुबह से चौथी EQS दिख रही है मुझे, EQA और EQS। लगता है मर्सिडीज की एक आने वाली है EV, फीलिंग आ रही है मुझे बड़ी भारी। जब कोई गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है ना, तो फिर वो मेरे गराज में आ जाती है, ऐसा मेरे को फीलिंग आती है। लो भाई होंडा की सर्विस सेंटर हम पहुंच गए, होंडा बिग विंग।
तो समथिंग हो गई है, 1170 थी या ऐसे ही कुछ थी। ये चल गई जी आपकी 1172, 1172। भाई इसका प्रोसेस शुरू हो गया है सर्विस का। अब फर्स्ट टाइम आई है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है। हाँ यार ये बढ़िया काम किया। तो भाई अब काम शुरू हो गया है, बाइक दे दी है, अपनी गाड़ी का वेट करते हैं आने का। मैंने तो आगे कुछ बिज़नेस मीटिंग पे जाना है तो मैं वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। बाकी अंदर जॉब कार्ड खोल के इनसे मिल के फिर निकलते हैं। चलें भाई, अपनी गाड़ी आ गई है, अब चला जाए काम करने कुछ। और आज का व्लॉग तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, करीब 10 मिनट का व्लॉग है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा संडे को। और कल परसों बाइक पिक करने आएंगे, हो सकता है तब भी व्लॉग बनाया जाए।